अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए स्पेशल गोला कबाब की रेसिपी लाई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनते हैं ये। इसे मैं चूल्हे पे भी आपको बनाना बताऊँगी कि सीख के साथ आप चूल्हे पे कैसे इसे बना सकते हैं, और पैन में भी बनाऊँगी। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। गोला कबाब तैयार करने के लिए मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है। ये बीफ का कीमा है। आप इसमें मटन और चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त या कीमा आप जब भी इस्तेमाल करें कबाब के लिए, उसमें से पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लें। ये मैंने प्याज का पेस्ट लिया है हाफ़ कप। प्याज को अच्छी तरह से पहले मैंने ग्राइंड किया है, फिर उसे कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लिया है। प्याज के पेस्ट में पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। कबाब जब भी बनाएं आपने पानी वाली कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। 1+1/2 टेबलस्पून बेसन, हल्का सा रोस्टेड है ये। कचरी पाउडर 1 टीस्पून, या आप इसकी जगह पे कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, ये कबाब को बाइंड करेगा। सॉल्ट हस्बे ज़ायका रखें। लाल मिर्च पाउडर 1+1/2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका रखें। अदरक पाउडर 1/2 टेबलस्पून। लहसुन पाउडर 1/2 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और लेमन जूस मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। आइए अब गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब तमाम चीज़ें मैं चॉपर में डाल दूंगी। कीमा, प्याज का पेस्ट, बेसन, कॉर्नफ्लोर और तमाम मसाले, तमाम चीज़ें डाल के इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेना है ताकि कीमे में अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। अगर आपके कबाब टूटते हैं, जो भी कबाब आप बनाएं, चप्पल कबाब, सीख कबाब, गोला कबाब या काफ्ता कबाब, तो जब आप कीमा लें इसे अच्छी तरह से धोकर इसका पानी खुश्क कर लें। कीमा या गोश्त में पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो कबाब टूटेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। कबाब्स को जोड़ने के लिए अक्सर लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं, बेसन डालते हैं, या फिर इसमें अंडा डाला जाता है। इससे भी कबाब नहीं टूटते। अब ये देखें अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है गोला कबाब का, और बिल्कुल ड्राई मिक्सचर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गीला नहीं है। इसे बड़े बाउल में मैंने निकाल दिया है। दरमियान में इस तरह से जगह बना लें और एक स्टील की प्याली रख दें, और इसमें मैंने दहकता हुआ कोयला डाल दिया और ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसे 5 से 7 मिनट दम पे रख दिया है। अब मैं ढक्कन उठा दूँगी और प्याली निकाल लूँगी। कीमे में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और टेस्ट आ जाएगा। इसे अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये मैंने इस तरह से सीख कबाब की सीख ले ली है, कॉर्नर्स वाली। ये थोड़ी मोटी होती है। इस तरह से कॉर्नर वाली सीख ले लेनी है, या आप शास्त्रिक स्टिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप स्टिक्स ले लें। ये मैंने शास्त्रिक स्टिक्स के कुछ पीसेस कर लिए थे। एक स्टिक को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके पीस निकाल लिए हैं। इस तरह से मैं इस पर धागा लपेट दूंगी। हमारे पास एक बंडल बन जाएगा। 4 स्टिक्स का मैंने ये बंडल बनाया है, और एल्युमिनियम फॉयल ले लें। अब इस बंडल को मैं इसमें डाल दूंगी और इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल में अच्छी तरह से फोल्ड कर दूंगी, और साइड पे भी कटिंग कर दें या इसे फोल्ड कर दें। बेहतर है कि आप इसको साइड से कट ही कर दें। इस तरह से कटिंग कर दें दोनों साइड से। हमारे पास इस तरह से सीख तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इस तरह से घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। अब इस बंडल को मैं दोबारा से एल्युमिनियम फॉयल में फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब इन कॉर्नर्स को अंदर मोड़ दें पहले ही, और दोबारा से इसे फ़ोल्ड करना शुरू कर दें। इस तरह से आपके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छी तरह से स्टिक के फ़ोल्ड हो जाएंगे। अब ये सीख बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा मैंने कीमा लिया है, कुछ को मैं सीख पे लगाकर बनाऊंगी और कुछ को मैं पैन में बनाऊंगी। अब थोड़ा सा पानी हाथ पे लगा लें और थोड़ा सा कीमे का मिक्सचर ले लें। बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं लेना, हमें ज़्यादा बड़ा गोला कबाब तैयार नहीं करना, बस नॉर्मल साइज़ का बनाना है। बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह बॉल बनाकर आप सीख के अंदर डाल दें और इसे गोला कबाब की शेप दे दें।
ये कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जब इसे आप आग पर बनाएंगे या कोयले पर बनाएंगे तो कबाब बिल्कुल भी टूट के गिरेंगे नहीं। इस तरह से शेप दे लें गोला कबाब की। इस तरह से सीख के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे मैं गोला कबाब की शेप दे के कबाब तैयार करके रखती जाऊंगी। अब ये तैयार हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पे सीख को घुमाते हुए हमें पहले थोड़ी देर पका लेना है। घुमाकर इसे मैंने हर तरफ से पका लिया है। एक तरफ सीख को रख के बिल्कुल भी नहीं पकाना, क्योंकि एक तरफ से पकेगा तो ये टूट के गिर जाएगा। अब इसके ऊपर मैं पकाने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रश से ऑयल लगा रही हूँ और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इस तरह से पकाते जाएंगे। फ्लेम हाई नहीं रखनी है, बस मीडियम से कम फ्लेम पे इसे पका लेना है। अब ये देखें कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। इस तरह से मैं सीख को घुमा घुमा कर गोला कबाब को पका लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। अब इनके ऊपर इस तरह से कलर आ जाए, बहुत अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है और ये देखें कितने आराम से सीख में से निकल रहे हैं, टूटे भी नहीं हैं और बहुत आराम से ये निकल जाएंगे। ये देखें गोला कबाब चूल्हे के ऊपर बनाया हुआ बिल्कुल तैयार है। दूसरी सीख को भी मैं इसी तरह घुमाकर पहले कुछ देर पका लूँगी ताकि कबाब चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं। जब अच्छी तरह से पक जाएं इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसी तरह घुमाकर इसे अच्छी तरह से पका लें। अब तमाम गोला कबाब को मैं निकाल कर अलग प्लेट में रख दूँगी। ये मैंने आपको चूल्हे पे पकाना बताया है, इसी तरह आप इनको कोयलों पर भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त गोला कबाब तैयार हुआ है। अब कुछ कीमे के मैं आपको एल्युमिनियम फॉइल से जो सीख तैयार की थी उस पे बनाना बताऊंगी। इसी तरह आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले लें और बॉल बना लें और इसे इस तरह से बॉल में डालकर गोला कबाब की शेप दे लें। इस तरह से भी आप गोला कबाब आराम से घर पर तैयार कर सकते हैं। थोड़े से फासले पे मैं दूसरा गोला कबाब तैयार कर लूँगी और इसी तरह तैयार करके इनको मैं रख दूँगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। जब गरम हो जाए तो इसमें गोला कबाब रख दें जो हमने एल्युमिनियम फॉइल से बनाकर रखे हैं। मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाएं। कुछ देर पकाने के बाद इनको मैं इस तरह से निकाल लूँगी और पैन में अब मैं इनको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। अब ये देखें ये कबाब भी बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, आराम से उसमें से निकल गए हैं। जब इस तरह से इन कबाब्स के ऊपर कलर आ जाए तो इनको अलग प्लेट में निकाल के रखते जाएं। ये मैंने आपको पैन में गोला कबाब तैयार करने का तरीका बताया है। इससे भी आप बहुत आसानी से गोला कबाब तैयार कर सकते हैं। अब ये देखें ये मैंने आग पे सीख के ज़रिए गोला कबाब बनाने का तरीका बताया था। इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं और ये मैंने पैन में बनाए हैं। इन्हें आप तवे पे भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त शेप आई है और बहुत सॉफ्ट बने हैं, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये उसी पैन में मैंने कटी हुई प्याज डाली है थोड़ी सी इस तरह से और थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, इनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। एक प्याज लेके इसे मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ और साथ ही इसमें थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च डाल दूँगी और हल्का सा इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। इस प्लेट को मैंने चूल्हे पे रख दिया था, अच्छी तरह से इसे मैं गरम कर लूँगी। प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब जो प्लेट मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, इसमें ये मैं प्याज और शिमला मिर्च डाल दूँगी ऑयल समेत और इस तरह से इसके ऊपर मैं गोला कबाब रख दूँगी। गरम गरम आप इस तरह से सर्व करें, बहुत टेस्टी बने हैं ये। ज़बरदस्त गोला कबाब बिल्कुल तैयार है। इसे आप दही के रायते के साथ, केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये गोला कबाब तैयार हुए हैं। आज मैंने आपको बहुत ही स्पेशल गोला कबाब की रेसिपी बताई है। आसान सी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस ये गोला कबाब तैयार होते हैं।
इसमें मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है, आप मटन और चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।